देखते हैं टाइम एंड वर्क। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, एक बार सवाल आप लोग पढ़िए। ये 2015 सीजीएल का पूछा गया सवाल है, 2015 सीजीएल मेंस का पूछा गया सवाल है ना। तो चलिए एक बार सवाल आप लोग पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हम लोग हल करेंगे एग्जाम में उसको आप लोग देखिए। तो सवाल क्या है आप लोग एक बार पढ़िए। हमारे पास सवाल है यहाँ पे, हम लोग पढ़ते हैं। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि अगर 20 आदमी 10 दिन काम करके प्रतिदिन अगर मान लीजिए 8 घंटे काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को पूरा करते, तो इसी कार्य को अगर मान लीजिए 20 आदमी की जगह अगर 10 आदमी हो जाए, प्रतिदिन 4 घंटे हो जाए और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, चाहे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग x ले लेते हैं। अगर ये हमसे पूछा जाए कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन करके हम लोग x का मान निकाल लेते थे। लेकिन इस सवाल में सारा कुछ दे दिया गया। पूछा है कि इसमें अगर पूरा काम हो जाता है, पूरा कर सकता है, तो इसमें जितने लोग जितने समय और जितने प्रतिदिन जितने घंटे काम करते, तो ये कितना हिस्सा काम किया, कितना भाग ही काम हो सकता है। तो सवाल एक बार आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। सवाल में पूरा काम किससे होता है, लिखा हुआ है 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 16 दिनों में 90। तो सबसे पहले देखिए, अगर पूरा काम सपोज करिए कि पूरा काम 5 है, उसमें से किसी ने 5 यूनिट का पूरा काम है, अगर 3 यूनिट काम किया तो कितना हिस्सा काम किया। तो कैसे लिखते हैं, पूरा काम को नीचे लिखेंगे, ठीक है, पूरा काम को नीचे लिखेंगे और काम जितना हुआ, मान ली 3 यूनिट हुआ तो 3 लिखेंगे। तो हम लोग को पूछा कितना हिस्सा काम हुआ, तो 3/5 हिस्सा यानी 3/5 भाग काम हुआ। तो पूरा काम किससे होता है, 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 16 घंटे में ना, 16 दिन में पूरा काम कर लेता है, ठीक है। और कहता है कि 70 आदमी, हम लोग ऊपर लिखते हैं 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में कितना भाग काम करेंगे, ठीक है। यानी काम टोटल हमारा ये है 90 × 12 × 16 और काम कर रहा है 70 × 8 × 24। तो ये कितना हिस्सा इस काम का, वो पूरे काम का ये कितना हिस्सा काम हुआ, वही हमसे पूछा गया है, कितना हिस्सा पूरा काम कर सकता है। तो देखिए 8 दूनी 16 और ये 12 दूनी 24, ऊपर भी 24 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 0 0 कट गया। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 7/9 भाग, यानी 7/9 हिस्सा काम होगा। बस यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं समय एवं कार्य का। चलिए, तो ये है हमारा दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल को आप लोग पढ़िए, ठीक है, और खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करिए। इसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो देखिए कैसे बनाया गया। चलिए, तो सवाल क्या है एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा। तो इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं आप। आसानी से अगर बनाना हो तो 2 तरीके से बिल्कुल आप बना सकते हैं। पहला तरीका आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पहला तरीका, ए एक काम को 30 दिनों में करता है, ये ए है, और बी उसी काम को अगर करता है तो 36 दिनों में करता है, ठीक है। ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ठीक है, और मान लीजिए कि ए छोड़ दिया, तो कितना दिन काम करके छोड़ा, मान लीजिए x दिन काम करके उसने छोड़ दिया। हमसे x का मान पूछा कि कितना दिन कार्य करके छोड़ा, तो x दिनों तक काम किया। तो दोनों ने मिलके किया था काम, तो इन्होंने भी तो x दिन किया होगा, बी ने भी, ठीक है। इतना काम दोनों ने मिलकर x दिनों में कर लिया। और जब a छोड़ देता है x दिन करके तो b अकेला हो जाता है। तो कहता है जो शेष कार्य हमारा हुआ बचा वो b और 25 दिन लिया और कार्य समाप्त किया, तो 25 दिन इसमें जोड़ देंगे। यानी टोटल b ने x + 25 दिन तक काम किया, x किया a के साथ और बाकी का शेष काम 25 दिनों में किया और कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य समाप्त हो जाता है तो इसको 1 लिखेंगे हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे 5 भाग
टोटल काम है 5 यूनिट अगर काम है और उसमें 5 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है। अगर मान लीजिए एक ही दिन किया तो 1/5 मतलब 5 में से एक हिस्सा किया, 2 दिनों में 2/5, 3 दिनों में 3/5, 4 दिनों में 4/5 और 5 दिनों में अगर काम करना है तो 5/5 है ना। तो काम खत्म हो गया। अरे 5 दिनों में जो काम करता है और 5 दिन किया तो ठीक है, कर सकता था 5 दिनों में 5 दिन किया तो काम समाप्त हो गया। देखिए काम जब समाप्त हो गया तो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, यानी अगर काम समाप्त हो गया है, सवाल में कह रहा है कि तब जाके शेष काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 1 लिखेंगे। अब इसको हल कर देंगे, x का मान निकल जाएगा क्योंकि हमसे वही पूछा गया ये कितना दिनों तक कार्य करके छोड़ा था। जब हल करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 180 आ जाएगा, है ना, 180 आ जाएगा। ये 6 बार में जाएगा और ये 5 बार, तो क्या हो जाएगा 5x और 125 और इधर 1, ये हो गया 11x। इधर जाएगा 180 गुना होगा ना, इधर 180 और 125 उधर जाके माइनस होगा तो 55 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 दिन, यानी x 5 दिन तक, यानी ये 5 दिनों तक काम करके छोड़ दिया था। ठीक है, इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, दोनों तरीका अच्छा आप कैसे से बना सकते हैं। ठीक है, a 30 दिनों में कार्य करता है और B उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। तो वह कार्य क्या है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं जो दोनों से कटे, चूंकि वही सेम कार्य दोनों कर रहा है ना। तो मान लीजिए इसका एलसीएम निकालते हैं 180, तो 180 यूनिट का कोई कार्य है। ठीक है, 180 यूनिट, मान लीजिए 180 पेड़ काटना हो, 180 कुछ भी हो, कपड़े बनाना हो, कुछ भी हो, 180 यूनिट का काम है। तो 180 यूनिट का काम ये करता है 30 दिनों में और बी करता है 36 दिनों में। तो भाई 180 यूनिट का काम 30 दिनों में किया तो एक दिन में कितना कर पाता है, यानी एक दिन करता। हम लोग समय एवं कार्य में पढ़ते हैं कि हर एक दिन वह बराबर कार्य करता है, जब तक ये ना लिखा होगा कि अगले दिन वह दुगुना क्षमता से कार्य करे, है ना। तो एक दिन में ये कितना कार्य करता है, ठीक है, तो इससे भाग देंगे। अरे 30 दिन में 180 यूनिट, तो एक दिन में 6 यूनिट, है ना, तो इससे भाग देंगे तो 6 यूनिट एक दिन करके काम करता है पर डे, है ना। इसी तरह ये 30 दिनों में 180 यूनिट हो जाता है। जब ये काम करता है तो पर डे कितना करता है, तो 36 से भागा देंगे, है ना, तो 5 यूनिट होता है, यानी एक दिन का इसका काम कितना है 5 यूनिट पर डे। अब हमसे पूछा गया कि ए कितने दिन कार्य करके छोड़ा था, कितना दिन कार्य किया था ये पता है नहीं, तो कितना यूनिट काम हुआ ये पता है नहीं। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस सवाल को, इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि कौन काम किया लास्ट में, बी ना। तो बी लास्ट में जब ये लोग दोनों मिलकर काम किया था, ए और बी भी काम किया था, ठीक है, लेकिन जब ये ए छोड़ दिया इसके बाद शेष कार्य को अकेला जब बी किया था, किसको, शेष कार्य को, तो कितना काम किया था, तो कितना 25 दिन तक काम किया था ना। तो 25 दिन में कितना कार्य हो पाएगा बी द्वारा, क्योंकि बी एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है। तो ठीक है, 125 दिन में 25 दिनों में 5 यूनिट के हिसाब से पर डे 125 यूनिट काम अकेला बी करेगा अंत में शेष कार्य। तो आनी 125 यूनिट अकेला बी किया तो 180 यूनिट का पूरा काम था। आप देखेंगे 180 यूनिट का काम था, 125 यूनिट तो अकेला लास्ट में बी ने किया। तो पहले कितना काम हो चुका था दोनों मिलकर 55 यूनिट का, और ये 55 यूनिट शुरुआत में कौन किया, अकेला ए ने नहीं किया, दोनों ने मिलकर किया, ए और बी ने। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है, ये 6 यूनिट और बी 5 यूनिट, तो दोनों मिलकर 11 यूनिट पर डे करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, अगर एक दिन में आप 11 यूनिट का काम कर सकते हैं तो पूरा 55 यूनिट का काम कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि 5 दिनों में आप कर सकते हैं ना। यानी 5 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर काम किया और बाकी का काम बी अकेला किया। अगर इस सवाल में पूछा जाता कि टोटल बी कितना दिन तक काम किया, तो बी 25 दिन तक अकेला और 5 दिन तक ए के साथ टोटल 30 दिन तक। लेकिन हमसे पूछा गया ए कितना दिनों तक कार्य करके छोड़ा, तो ए का उत्तर यही हो जाएगा 5 दिन, यानी ए 5 दिन तक काम करके छोड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, फिर चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, अलग अलग सभी चैप्टरों से देखेंगे कि क्या क्या सवाल 2015 में पूछा गया, फिर 2015, 16, 17, 18 सभी मेंस के सवालों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।